दिल में छिपी यादों से संवारूं तुझको, तू देखे तो आंखों में उतारूं तुझको। तेरी यादों को लबों पे इस तरह से सजोया है, मैं सो भी जाऊं तो ख्वाबों में पुकारूं तुझको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल NZM सर पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आफ्टर ग्रेजुएशन मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि BSc के बाद क्या करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आशा करते हैं आप भी बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आज के हमारे टॉपिक है BSc के बाद क्या करें, MSc वर्सेज B.Ed। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे, क्या MSc और B.Ed दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो पहले हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या MSc और B.Ed दोनों एक साथ कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कई स्टेट्स में लागू हो चुकी है, कई स्टेट्स में लागू हो रही है। उसके तहत हम 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक डिग्री डिस्टेंस लर्निंग से यानी नॉन कॉलेजिएट, जिसे प्राइवेट बोलते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और दूसरी डिग्री रेगुलर कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर B.Ed के साथ में MSc करना चाहोगे तो आपको B.Ed रेगुलर बेस पे कर रहे हो तो MSc डिस्टेंस लर्निंग से करनी पड़ेगी, यानी नॉन कॉलेज करनी पड़ेगी। इन दोनों को आप एक साथ रेगुलर नहीं कर सकते, एक नॉन कॉलेज करनी पड़ेगी, एक रेगुलर करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो MSc और B.Ed कंबाइंड तरीके से 3 साल में एक साथ कराती है। आप वो एंट्रेंस एग्जाम देके उससे एक साथ कर सकते हो। इसके अलावा अगर BSc के बाद कुछ भी नहीं करना चाहे, जैसे B.Ed या MSc नहीं करना चाहे, तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। सामान्य जो कंपटीशन का एग्जाम है वो आप दे सकते हो, जिसमें UPSC का एग्जाम दे सकते हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, मतलब आप सेंटर का कोई भी एग्जाम दे सकते हो। स्टेट PCS का एग्जाम दे सकते हो, या स्टेट का कोई भी जनरल एग्जाम दे सकते हो। अगर आप BSc के बाद B.Ed करते हैं तो B.Ed करने के बाद आपकी टीचर लाइन खुल जाती है। आप TGT के लिए एलिजिबल हो जाते हो, 2nd ग्रेड का टीचर बन सकते हो। आफ्टर B.Ed आप B.Ed के बाद MSc करते हो। ये B.Ed 2 ईयर का कोर्स है, MSc भी 2 ईयर का है। B.Ed के बाद MSc करते हो तो फिर आप 1st ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, 2nd ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप किसी भी कंडीशन में टीचर बनने के लिए लायक हो। अगर आप BSc से B.Ed ना करके पहले MSc करते हो, MSc 2 ईयर का कोर्स है, तो आपको कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए CSIR नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें अगर आप टॉप रैंकिंग में आते हो तो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF के लिए माना जाएगा और आपको PhD करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो 30 से 35 हजार के लमसम में रहती है। इसके तहत आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। MSc के बाद अगर आप B.Ed करते हो तो आप 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, PGT के लिए एलिजिबल होते हो। अब मोस्टली समस्या क्या रहती है कि BSc के बाद पहले B.Ed करें या MSc करें। तो जहां तक मेरी आपको सलाह है, आपका करियर आप टीचर लाइन में ढूंढ रहे हो कि मुझे तो टीचर ही बनना है, तो आप पहले BSc के बाद B.Ed करें, जिससे आप 2nd ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आप MSc कर लीजिए और इसके बाद आप 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड सबके लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप मोस्ट टैलेंटेड हो, BSc के बाद MSc कीजिए और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्ट कॉलेज लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। MSc के बाद B.Ed करेंगे तो फिर वही MSc B.Ed बराबर हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैंने निष्पक्ष MSc और B.Ed के बारे में बता दिया है। अब ये आपको डिसाइड करना है आप किस हिसाब से अपना करियर चूज करते हो और किस हिसाब से किस चीज को बेस्ट मानते हो।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेरी वेरी धन्यवाद।